जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम दिए हैं तो उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस में बताया गया था सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि पहले रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद इसका फिजिकल होता है, यानी जितना सीट रहता है उसके 5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है फिजिकल के लिए। जो फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वह फिजिकल के नंबर पर बनता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम आ जाता है उसके बाद से उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, यानी जिला अलॉटमेंट, पोस्ट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसके बाद से उनका मेडिकल होता है और उनका पेमेंट शुरू हो जाता है। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे लिखित परीक्षा वाला जो नोटिस आया था। लिखित परीक्षा का जो नोटिस था उसमें दिया गया था कि लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वह इक्वी परसेंटाइल मेथड के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन के तहत आप लोग का रिजल्ट होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसका नाम पहली बार सुने होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि इसके नाम तो सुने हैं लेकिन अच्छा से जानते नहीं है कि ये इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या है। तो आज के सेशन में देखेंगे कि ये इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्या है। इक्वी परसेंटाइल मेथड के माध्यम से आप लोग का रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा आज के सेशन में हम देखेंगे। उसके साथ ही आप लोग का जो रिटन एग्जाम हुआ था, जैसे कि 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त, इतने 6 चरणों में आप लोग का लिखित एग्जाम हुआ था। और प्रत्येक 38 जिला है, 38 जिला में आप लोग का रिटन एग्जाम हुआ। जैसे कि 7 अगस्त का रिटन एग्जाम हुआ तो 38 जिला में रिटन एग्जाम हुआ और लगभग 38 जिला का जो क्वेश्चन पेपर था वो अलग अलग था, जिसके कारण से कैसे इसका मेरिट बनेगा और कैसे इसका इक्वी परसेंटाइल मेथड से इक्वेशन लगाकर इसको बराबर करके और रिजल्ट दिया जाएगा आज के सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आप लोग का जो रिजल्ट होगा वह तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, यानी जिस डेट का आपका रिटन एग्जाम था, जैसे कि 7 अगस्त का आप लोग का रिटन एग्जाम हुआ, अगर वो गोपालगंज में आपका रिटन एग्जाम है तो गोपालगंज में जितने भी सेंटर था, गोपालगंज में 7 अगस्त का जितने भी कैंडिडेट लिखित परीक्षा दिए हैं तो उसका आप लोग का कंपटीशन उसी जिला के सभी कैंडिडेट से रहेगा। आपका कंपटीशन जो रहेगा उस जिला के सभी कैंडिडेट से होंगे। जिस सेम डेट में जिस जिला में आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसी डेट के रिटन एग्जाम का सभी कैंडिडेट से आपका कंपटीशन रहेगा। उसमें जो ज्यादा नंबर लाए रहेंगे उसका सिलेक्शन पहले होगा। तो आपका कंपटीशन पूरा बिहार के लड़का से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरा बिहार के लड़का से भी नहीं है और पूरा बिहार के जिला से भी नहीं है और अलग अलग डेट से भी नहीं है। आपका जो कंपटीशन है जिस जिला में आपका रिटन एग्जाम हुआ है, जिस डेट का आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसी शिफ्ट के कैंडिडेट से आपका कंपटीशन है। तो जिसका भी जिस डेट का है वो आप लोग देख लेंगे। और अब जान लेते हैं हम इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है। तो चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। इक्वी के अर्थ होता है इक्वल, इक्वी के अर्थ होता है इक्वल यानी बराबर, परसेंटाइल यानी प्रतिशत, परसेंटाइल यानी परसेंटेज और मेथड मतलब विधि, यानी परसेंटेज को बराबर कर देना, परसेंटेज को बराबर कर देना, इसी विधि को इक्वी परसेंटाइल मेथड कहते हैं। और इसके माध्यम से नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन तो आप लोग भली भांति समझते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में जिसका हार्ड शिफ्ट रहता है उसका नंबर में ज़्यादा वृद्धि होता है और जिसका इजी शिफ्ट रहता है उसको नंबर में 9 के बराबर वृद्धि होता है या 1-2 नंबर का वृद्धि होगा, या कहीं न कहीं जाकर माइनस भी हो जाता है 2-4 अंक। तो ये तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। जितने भी कैंडिडेट रेलवे का एग्जाम दिए हैं या एसएससी जीडी के एग्जाम दिए हैं तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते होंगे। तो कैसे इसमें नंबर का वृद्धि होता है और कैसे कमी होता है। लेकिन हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है इसके बारे में जानेंगे। इक्वी परसेंटाइल मेथड के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन, जो कि आप लोग का नोटिफिकेशन में साफ सुथरा लिखा गया है। तो चलिए हम जानते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या है। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए हम 3 जिला का लेते हैं, 3 जिला का हम लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे कि पटना जिला हो गया,
छपरा जिला हो गया और गोपालगंज जिला हो गया। 3 जिला हम लिए, पटना जिला, छपरा जिला और गोपालगंज। और तीनों जिला का जो एग्जाम हुआ है, तीनों जिला का जो एग्जाम हुआ है वह 7 अगस्त का ही हुआ है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, पटना जिला, छपरा और गोपालगंज और तीनों जिला का जो एग्जाम हुआ है वो 7 तारीख को हुआ है। चलिए, पटना जिला का जो क्वेश्चन का लेवल है वह इजी है। पटना जिला का जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी है और इसमें जो टॉपर कैंडिडेट है, पटना जिला में जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं 7 तारीख के, जो भी टॉपर कैंडिडेट है, टॉपर कैंडिडेट का अगर औसत निकाला जाए, टॉपर कैंडिडेट का अगर औसत निकाला जाए तो 100 में 90 नंबर लाते हैं। टॉपर कैंडिडेट का हम औसत निकाले तो 100 में 90 नंबर लाए। आप लोग ध्यान से समझिएगा, 100 में 90 नंबर लाए। छापरा का देख लेते हैं, छापरा का जो टॉपर कैंडिडेट है, टॉपर कैंडिडेट यानी जो हाईएस्ट नंबर लाते हैं, उस शिफ्ट के हाईएस्ट नंबर लाते हैं, तो टॉपर कैंडिडेट का औसत निकाले तो वह 100 में 80 नंबर लाते हैं। टॉपर कैंडिडेट का जो औसत निकाले हम तो 100 में वो 80 नंबर लाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोपालगंज जिला का बात करते हैं, तो गोपालगंज जिला का अगर औसत निकाले हम टॉपर कैंडिडेट का तो वह 100 में 70 नंबर लाते हैं, 100 में 70 नंबर लाते हैं। देखिए, तीनों जिला का तो सेम डेट में एग्जाम हुआ है, तीनों जिला का सेम डेट में एग्जाम हुआ है, पटना, छपरा और गोपालगंज, तीनों जिला का। और तीनों जिला का टॉपर कैंडिडेट को हम ले लिए। पटना के लिए तो 100 में 90 नंबर लाया, छपरा के लिए तो 100 में 80 नंबर लाया और गोपालगंज के लिए तो 100 में वो 70 नंबर लाया। और जो ये नंबर लाया है सभी शिफ्ट के टॉपर कैंडिडेट के द्वारा लाया गया है, तो सभी को हम इक्वल में, इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या हुआ, सभी को इक्वल कर देंगे। यानी ये 90 नंबर, 80 नंबर और 70 नंबर सभी को हम 100% के बराबर मान लेते हैं। यानी 100% इक्वल टू 90 नंबर, 100% इक्वल टू 80 नंबर और 100% इक्वल टू 70 नंबर, क्योंकि ये इक्वेशन बराबर हम करेंगे, क्योंकि सभी जगह की ये टॉपर कैंडिडेट है। क्योंकि कहीं पर इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है तो ज़्यादा नंबर लाया है, और कहीं पर हार्ड शिफ्ट है तो वह कम नंबर लाया है, लेकिन वह टॉपर कैंडिडेट के द्वारा लाया गया है। उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता है, क्योंकि उस शिफ्ट का जो क्वेश्चन का लेवल है वो टॉप है, इसलिए वो वहाँ के टॉपर कैंडिडेट के द्वारा कम नंबर लाया गया है। तो यहाँ पर इक्वल कर दिया गया, यानी 90 नंबर 80 नंबर के बराबर कर दिया, 80 नंबर 70 नंबर के बराबर कर दिया, तो यहाँ पर इक्वेशन में बराबर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा। सपोज डेट आप लोग का जो कटअप गया है वह जनरल का कटअप गया है 70%। देखिए, जब भी इक्वल परसेंटाइल मेथड होता है तो इसमें जो रिजल्ट का जो कटअप होता है वो परसेंटेज में रहता है, रिजल्ट का जो कटअप रहता है वो परसेंटेज में होता है। जैसे कि जनरल का जो कटअप गया है वह 70% गया है, यानी जो भी 70% नंबर लाया है उन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो भी कैंडिडेट 70% नंबर लाए हैं उन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। तो देखिए, पटना जिला में जो जनरल कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उसका कितना हुआ, तो देखिए 100% बराबर हम माने थे 90, तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर 70% पर रिजल्ट हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा इसका परसेंटेज में, 90 का हम 70% निकालेंगे, तो 90 और गुने में 70 और भागा में 100, तो 9 7 63, यानी 63 नंबर हुआ। तो यहाँ पर 100 में 63 नंबर, यानी जो भी पटना के कैंडिडेट है और उनका इजी शिफ्ट है, जो भी जनरल से रिजल्ट दिए होंगे, तो 100 में 63 नंबर जिसका आया होगा उसी का रिजल्ट हुआ होगा। 100 में जिसका 63 नंबर आया होगा, जनरल के कैंडिडेट होंगे तो उनका रिजल्ट हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर छापरा के कितना रिजल्ट हुआ है। 70% यहाँ पर मान लिए, परसेंटेज सबका इक्वल रहेगा। इक्वी परसेंटाइल मेथड का अर्थ हुआ कि परसेंटेज यहाँ पर इक्वल रहेगा, यानी 70% हम आपको बताया। ध्यान से समझिएगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पुनः देख सकते हैं और समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम जनरल का परसेंटेज माने हैं जो कि 70% माने हैं। छापरा का जो कैंडिडेट लाया है वो 80 नंबर लाया है, तो 80 का हम 70% निकालेंगे। 80 का 70% कितना होगा, तो 8 7 56 हो जाएगा। 8 7 56 यानी 100 में जो 56 नंबर आया है उसका रिजल्ट हुआ है। 100 में जो 56 नंबर लाया है उसका रिजल्ट हो गया है, यानी जनरल कैंडिडेट का कटअप हम कितना लाए हैं, तो 70% लाए हैं। तो 100 में जो 56 नंबर आया है तो उसका जनरल से रिजल्ट हो गया है छपरा वाला के, क्योंकि मॉडरेट शिफ्ट था। अब देखते हैं यहाँ पर गोपालगंज के जनरल कैंडिडेट का रिजल्ट कैसे हुआ है, कितना पर हुआ है। तो देखिए, इसका हम निकालते हैं। तो गोपालगंज का जो टॉपर था वो कितना नंबर लाया था, तो 70 नंबर लाया था, 70 नंबर, क्योंकि हार्ड शिफ्ट था जिसके कारण वहां के जो टॉपर कैंडिडेट था वो 70 नंबर लाया है।
और जनरल के लिए जो कट ऑफ गया है वह 70% ही गया है। तो 70 का 70% कितना होता है, तो 749, यानी 100 में जो 49 नंबर लाए हैं उसका जनरल से रिजल्ट हो गया है कहाँ पर, तो गोपालगंज से। तो देखिए यहाँ पर कैसे परसेंटाइल इक्वल करके रिजल्ट दिया गया है। जो पटना के है उसका रिजल्ट 63 पे हुआ है, जो छपरा के है उसका रिजल्ट हुआ है जो कि 56 पे हुआ है, और जो गोपालगंज का है उसका रिजल्ट है जो कि 49 पे हुआ है। देखिए सभी जनरल का ही है लेकिन कैसे अलग अलग नंबर है। इसी प्रकार से यहाँ पर इक्वी परसेंटाइल मेथड अपना के आप लोग का रिजल्ट होगा। या तो हम आपका 3 जिला का एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपका हम 3 जिला का एग्जाम्पल लिए हैं। इस प्रकार हम कह दिए कि आपका कंपटीशन उसी जिला के कैंडिडेट से है, आपका कंपटीशन उसी जिला के कैंडिडेट से है जिस जिला में आप एग्जाम दिए हैं। अब देखेंगे कि आप पटना में जो एग्जाम दिए हैं तो कितना कैंडिडेट ज्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर कितना लाए हैं। तो इसी प्रकार आप लोग का नॉर्मलाइजेशन करके और इक्वी परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट दिया जाएगा। 38 जिला का इसी प्रकार निकाला जाएगा। ये 3 जिला का निकाल कर हम बताए हैं, उसी प्रकार 38 जिला का ये टॉपर का औसत निकाल कर वहां पर परसेंटेज सेट किया जाएगा कि जनरल पर कितना का, जैसे कि हम सेट कर लिए कि जनरल का जो रिजल्ट हुआ 70% पे हुआ है, वैसा ही बीसी कैटेगरी का यहाँ पर मान सकते हैं कि 65% पे हुआ है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर मान सकते हैं कि 64% पे हुआ है, बीसी ईबीसी के मान सकते हैं कि 63% पे हुआ। तो इसी प्रकार से आपको परसेंटेज में इक्वल करके आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भली बात ये समझ में आ गए। जितने भी कैंडिडेट को अगर ये समझ में नहीं आया, अगर समझना चाहते हैं तो दोबारा इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, दोबारा देखिएगा तो 100% मैं करता हूं कि आप लोग का समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इक्वी परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन करके आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस सभी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट में भी टाइम लग सकता है। तो आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी समस्या आप लोग का रहेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन है जो कि बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।